जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं आप सबके सामने, आप लोग को याद दिला दें। कल 7 अगस्त और कल से बिहार पुलिस का एग्जाम चालू है 3-4 चरणों में, जो कि इस बार की जो वैकेंसी है 21,391 में, उसमें एक सीट आप लोग को कब्जा करना है। बस एक सीट से मतलब रखिए। और आप लोग को पता है कि इस बार का सिलेबस कुछ अलग है पिछले बार से, पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित अंडर 10th या 10th बेसिस सिलेबस है। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है और एकदम परीक्षा में प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है, स्मार्ट क्वेश्चन होगा। 1-2 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आएगा। और चलिए आज साइंस का जो है क्वेश्चन, इस पर हम आज जो है विज्ञान पे आज हम अंतिम वार करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग इसको पूरा पूरा देखिएगा, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन भी अगर टैली कर जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? O3। अगला क्वेश्चन कह रहा है विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। हम आपको बता दें विषाणुओं में या तो क्या होगा, या तो आरएनए, ठीक है, या डीएनए या डीएनए, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डाइन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और आपको बता दें एचआईवी और पोलियो में जो वायरस होता है उसमें एचआईवी और पोलियो की बीमारी में जो वायरस होता है उसमें आरएनए वायरस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है इस पृथ्वी पर या इस संसार में? क्वेश्चन कहेगा कि सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप लोग का सूत्र होगा रूबिस्को एंजाइम। क्या हो जाएगा? रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम इस पृथ्वी पर या इस संसार में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों Na2CO3 होता है। इसको हम ध्यान दीजिएगा खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोडियम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः धातुएं क्या होती है? तो सामान्यतः धातु जो होता है, आप सब बच्चा से पढ़ते आए, 9th में ही पढ़ना है, 8th में ही पढ़ना है। धातु जो होता है आघातवर्धनीय और तन्य होता है। अर्थात आघातवर्धनीय का अर्थ होता है कि उसको पीटने पर टन टन की आवाज आती है और आप उसको लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, ठीक है। और तन्य होता है। क्या हो जाएगा? तन्य हो जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ये जो होता है ध्यान दीजिएगा Na2CO3, Na2CO3 ये बेकिंग सोडा है, इसमें 10H2O, ठीक है। ये धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। अगला है HCl का अन्य नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? HCl का अन्य नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? म्यूरिएटिक अम्ल, ठीक है। HCl अम्ल को किस नाम से जानते हैं? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं? क्षारीय होते हैं। और फिर उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। संभावना है कि आ सकता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। क्या है देखिए, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गुण प्रकाश तरंग में दिखता है और ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कौन सा तरंग कौन सा गुण प्रकाश तरंग में दिखता है और ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवन। ध्रुवन जो है प्रकाश तरंग में होता है और ध्वनि तरंग में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रह सकती है? तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, नाइट्रोजन गैस भी होता है और आर्गन गैस भी, मतलब निष्क्रिय गैस होता है या अक्रिय गैस होता है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल है। मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक या अवयव पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? बायोगैस का मुख्य घटक या अवयव क्या होता है? तो CH4 होता है, CH4 होता है, ठीक है। बायोगैस मतलब मीथेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अमन फसल संबंधित है, किस फसल से संबंधित है? अमन शब्द जो है किस फसल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा धान से। किससे हो जाएगा? धान से। चलिए, वायुमंडल में अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? 78% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत जनित्र किसका परिवर्तन किस में करता है? किस ऊर्जा का परिवर्तन किस में? तो विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत जनित्र का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्वेश्चन संभावना है, क्लास 10th का है। अवतल लेंस से किया जाता है निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं? तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं? तो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आगे 2-4 क्वेश्चन और सुन लीजिए। क्लास 10th का सिलेबस है, फिजिक्स से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। पूछेगा मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितनी होती है स्पष्ट दर्शन की? तो अनंत होती है, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है प्रतिरोध मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ओम मीटर। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक कहे तो आप लोग कहिएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, ठीक है। और वोल्टेज मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, वोल्ट मीटर का संयोजन कहे तो कहिएगा समांतर क्रम में, एमीटर का संयोजन श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध का दोनों क्रम में किया जा सकता है, समझे। और आप लोग एकदम संयम एकदम ध्यान से शांतिपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा और एकदम कट मतलब पूरा 50 से 55 नंबर ही लाना है। आप लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट में टाइम ज़या नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आसानी से बनने वाला हो पहले उसको टिक करिएगा, और फिर देखिए आपका 50-60 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, और उतना ही पे रिजल्ट होना है। चलिए, बेस्ट विशेष, धन्यवाद।